मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है, बहुत ही ज़्यादा शहरियों को इरिटेशन फील होती है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साइंटिस्ट, उनसे पूछते हैं कि स्मोक से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो बरतनी चाहिए और स्मोक होती क्या है। स्मोक ये होती है कि जब किसान भाई या हमारे ज़िम्मेदार लोग जो फसलों को काटते हैं तो उनके जो बाकियात होते हैं वो, क्योंकि बढ़ती हुई फसल नस्ल के मुताबिक उनको जल्दी जल्दी फसल चाहिए होती है, तो फसलों के जो बाकियात हैं उनको जल्दी से जल्दी आग लगा के उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो ताकि हमारी अगली फसल की तैयारी हो जाए। लेकिन जब वो उसको आग लगा देते हैं तो एक तो हमारे माहौल आलूदा हो जाते हैं, माहौलियाती आलूदगी फैलती है, फिर उसके अलावा उसके हमारी सेहत के ऊपर बहुत मुज़र असरात होते हैं, जिससे हमारा निज़ाम तनफ़ुस मुतासिर होता है। इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट भी होते हैं कि जिसकी वजह से कैंसर भी फैल रहा है, आँखों में इरिटेशन होती है और जिगर को काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर बहुत तहकीक की है, कुछ लोग डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर केमिकल्स वगैरह का स्प्रे करते हैं या उसके अंदर डालते हैं, लेकिन केमिकल जो होते हैं जो उसके अंदर ऐसे अज्जा होते हैं कि वो उसको फौरी तौर पे कर तो देते हैं लेकिन वो हमारी ज़मीन को नुकसान दे देते हैं, क्योंकि केमिकल के अंदर कुछ ऐसे मुज़र असरात अज्जा होते हैं कि ज़मीन के लिए वो नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हमने काफ़ी तहकीक के बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया ईजाद किए हैं, मतलब जो माहौल के लिए, जो पौधों के लिए, जो फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों और ये कि किसानों को अगली आने वाली फसल के लिए भी बेहतरीन नामियाती मादे की शक्ल में उनको वो मुयस्सर हो। तो हमने एक बायो खाद ईजाद की है जो कि हम फसल की कटाई के बाद उसके अंदर पानी के साथ उसको हम डाल देते हैं, तो 15 से 20 दिन में वो ज़मीन भी नरम हो जाती है, उसके जो स्टबल्स जो रिमेनिंग बाकियात हैं वो इसके अंदर इजीली आप जो है रोटावेट कर सकते हैं। मैम, ये जो आपने बायो खाद ईजाद की है, इसे ईजाद करने में, तैयारी में कितना टाइम लगा? इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत दरकार होती है कि आप उसी फसल के बार बार मिट्टी के सैंपल लेते हैं, पौधों के सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम निकालते हैं ये बैक्टीरिया, फिर हम उसको जो है अच्छी तरह से प्यूरीफाई करते हैं, उसको हम बाहर भी भेजते हैं कि आया इस बैक्टीरिया में वो खसूसियत हैं कि नहीं। हम उनकी प्रॉपर बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं लैब में, मतलब कि 5-6 महीने का आप ये कह सकते हैं कि पूरी प्रैक्टिस है। पूरी प्रॉपर एक टीम के ज़रिए जो है वो आप सारा करते हैं? पूरी टीम के साथ। जब उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड, मतलब कि जो उसके अंदर ये खसूसियात पाई जाएँ कि वो डीकम्पोज, मतलब बाकियात को नरम करना या उनको ज़मीन में दबाने के लिए इतना नरम हो जाए कि वो ईज़िली ज़मीन में दब जाए, तो वो उसके अंदर वो खसूसियात पाई जाती कि नहीं। मसलन इंग्लिश का ही वर्ड है वो सेलुलेज डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, वो हर बैक्टीरिया में तकरीबन थोड़े बहुत होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, जिनमें ज़्यादा होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो हम सॉइल में डालते हैं वो जाते ही मर जाते हैं, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हम वो करते हैं कि जो ज़्यादा देर तक सॉइल में सर्वाइव भी कर सकें और ये हमारा काम भी सर अंजाम दे दें। आपने ये जो खाद ईजाद किया है ये अपने किसान भाइयों के लिए जो है कि कम पैसे में जो है अपनी बाकियात जो भी उनकी फसल की है जैसे भी उसे वेस्ट कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते। मैम, इसका तरीकाकार क्या है, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, कैसे करेंगे? इसे आप जब आपकी फ़सल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद ये हमने ये पैकेट्स की शक्ल में या ये कल्चर की शक्ल में, आपको बॉटल्स नज़र आ रही होंगी, तैयार किया हुआ है, ठीक है, ये आप देखेंगे पैकेट। इसको आप पानी में हल करके, तो जब आप क्योंकि ज़मीन को तरवतर कंडीशन में ले के आते हैं तो उसको इसके साथ ये मिक्स कर दें, आप पानी के साथ मिक्स कर दें। 1 एकड़ के लिए 4 पैकेट होते हैं, ठीक है, तो ये आप उसके अंदर मिक्स करके 10 से 15 दिन छोड़ दें। उसके बाद आपने उसकी रॉनिंग करनी है, तो आप खुद ही उसमें वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि ये जो है हमारी ज़मीन काफ़ी नरम हो गई है, और अगर आप उसका नामियाती मादा चेक करेंगे तो उसकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी मुलाकात करवाई सीनियर साइंटिस्ट से, उनका कहना ये है कि जो भी बाकियात जो है उनको पहले जलाया जाता था या मशीनरी के थ्रू जो है वो दबा दिया जाता था। जलाने के बाद जो है हवा में एक स्मोक बनती थी जिससे बहुत ही ज़्यादा लंग्स प्रॉब्लम, कैंसर इशू, आंखों में एलर्जी, ऐसी बहुत ही वजूहात जो हैं बीमारी की वो ज़ाहिर होती थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद अपनी 6 माह की मेहनत के बाद जो है
एक खूबसूरत खाद तैयार की है, जिसे वो अपने किसान जो हैं वो अपनी फसलों के ऊपर गिरा के अपनी तमाम बाकियात के ऊपर अगर वो गिराते हैं तो उसके बाद वो नरम हो जाती है। नरम होने के बाद ये ज़मीन के अंदर ही दब जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है किसानों के लिए, बहुत ही सस्ता है, और अगर ये इसे लेके चलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये आगे जो मौसम चेंज भी होगा तो वो किसी किस्म की स्मोक जो है वो पैदा नहीं होगी, बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी एलर्जियों से जो वो बचा जा सकेगा।